कोविलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बेसिकली कोविलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो जरा देखिए, आपके सामने दो एटम्स हैं। अब यहां पर कोविलेंट बॉन्ड बना हुआ है। एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है दूसरे एटम के साथ। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग शो कर रहे हैं डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं हम लोग क्रॉस से। बात बताने वाली ये है कि यहां पर दो एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं और दो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स क्या हैं, सेम हैं, तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। सपोज दैट हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं। एक एटम को मैंने शो किया है ग्रीन से और एक एटम को मैंने शो किया है रेड से। अब फॉर एग्जांपल जब दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो स्लाइटली मूव कर जाता है किसकी तरफ, रेड एटम की तरफ। अब यहां पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर का एक तरफ मूव कर जाना, किसी एक एटम की तरफ चले जाना, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम की तरफ जा चुका है उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है जिसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो दूसरा एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन का पेयर दूरी पर चला गया है उसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू हेटेरो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर का स्लाइटली एक एटम की तरफ चले जाना और जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। So how we can define the term polar covalent bond? If a covalent bond is formed between two different atoms, then shared pair of electron will move towards more electronegative atom. Such kind of bond is called as polar covalent bond. अब यहाँ पर सबसे बेस्ट और सूटेबल एग्जाम्पल कौन सी है? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। जरा हाइड्रोजन को देखिए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास देखिए तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तरह मेंशन करें 2.2 है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 है। तो जब H और Cl कंबाइन कर गए तो चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्लाइटली मूव कर जाएगा किसकी तरफ? क्लोरीन एटम की तरफ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के एक एंड पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एंड बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव और दूसरा एंड बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह के बॉन्ड को आप लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और इस तरह के मॉलिक्यूल को आप लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स आप लोग कोड कर सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, लाइक HF, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसके अलावा और भी कर सकते हैं, लाइक वाटर मॉलिक्यूल HOH, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर पाया जा रहा है। इसी तरह की ही एक और टाइप है जिसे आप लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब आप लोगों के पास बॉन्ड बनाने वाले, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स एक जैसे होंगे। आपके सामने दो एटम्स हैं, दोनों का कलर क्या है? रेड है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब यहां पर दो एटम्स एक से हैं, आइडेंटिकल हैं, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है सेम। अब जब यहां पर दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एग्जैक्टली दोनों एटम्स के सेंटर में रहेगा, वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। इस वजह से मॉलिक्यूल के किसी एंड पर भी पार्शियल पॉजिटिव या किसी एंड पर पार्शियल नेगेटिव साइन जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को आप लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? When a covalent bond is formed between two same atoms, then shared pair of electron will remain exactly in the center between two bonded atoms.
तो यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली दो एटम्स के सेंटर में ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल्स कोट करना है तो हमारे पास H2 की एग्जांपल, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तब दोनों हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एग्जैक्टली दोनों हाइड्रोजन एटम के सेंटर में ही रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर रहता है और इस तरह से जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या हम लोग डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर डिसाइड कर सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग? तो जवाब है जी। कैसे बोला? अगर if the difference of electronegativity between two bonded atom is greater than 1.7, then bond is called as ionic bond. And second point, if the difference of electronegativity is lesser than 1.7, then bond is called covalent bond.